जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहेब की जयंती कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और इस साल कैसे मनाई गई। बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। देश के कुछ हिस्सों में उन्हें आज भी अछूत माना जाता है। भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचान जाने वाले बाबा साहेब का भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रति उनके योगदान और सेवा को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा साहेब कानून और अर्थशास्त्र के एक प्रतिभाशाली छात्र और व्यवसायी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल भारत को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए किया। उन्होंने अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की अवधारणा का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने सामाजिक बहिष्कृत जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गैर ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने वंचित वर्गों के बारे में अधिक लिखने के लिए 5 पत्रिकाएं भी शुरू की। मुकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहेब को पहला कानून मंत्री और न्याय मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें भारत के पहले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस तरह भारत का संविधान अस्तित्व में आया। बाबा साहेब की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, खास तौर पर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और उन सभी समुदाय में जिनके लिए बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब की मूर्तियों और चित्रों पर माला चढ़ाकर लोग समाज सुधारक को श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बाबा साहेब की जयंती मनाई। इस दिन बाबा साहेब के जीवन से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और चर्चाएं आम बात है। बाबा साहेब के दर्शन आज भी प्रासंगिक है। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में बाबा साहेब की सक्रिय भूमिका के बिना पुरानी और पुरातन मान्यताओं से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की तरक्की करना लगभग असंभव होता। बाबा साहेब की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है ताकि भारतीय लोगों के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जा सके और उनका सम्मान किया जा सके। भारतीय संविधान के पीछे उनका मुख्य दिमाग था। अब बात करते हैं बाबा साहेब की जयंती किस तरह से मनाई गई। बाबा साहेब की जयंती भारत देश में ही नहीं तो विदेशों में भी मनाई जाती है। कई जगहों पर बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर व्याख्यान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। बाबा साहेब की मूर्तियों और चित्रों पर फूल और माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। कुछ जगहों पर बाबा साहेब के समर्थन में रैली और जुलूस निकाले जाते हैं। इस दिन बाबा साहेब के जीवन और विचारों से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान पर चर्चा करके लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के बारे में जागरूक किया जाता है। बाबा साहेब के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्यों को याद करके उनके योगदान को सराहा जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।